दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रू स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से द बिकनी किलर चार्ल्स सोबरास का दूसरा पार्ट आपको सुनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोबरास बम्बे से फरार होकर अफ़गानिस्तान चला गया अपनी फैमिली के साथ। अफ़गानिस्तान में एक हिप्पी ट्रेल नाम का टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ इसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत सारे टूरिस्टों को लूटा और उनके कत्ल किए। जब एक के बाद एक कई महीनों तक कत्ल होते रहे तो वहाँ पर दहशत फैल गई और आखिर अफ़गानिस्तान की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वहाँ से एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और अपनी बीवी और बच्ची को वहीं छोड़ गया। इसके बाद ईरान और जाली पासपोर्ट के साथ 2 साल तक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमता रहा और वो सारे पासपोर्ट जो इसने अपने विक्टिम जिनको इसने कत्ल किया था के चोरी किए थे यूज़ करता रहा। इसी दौरान सोबरास अपने मतरेय भाई एंड्रे को मिला और उसको भी अपने साथ मिला लिया। 2 साल तक मिडल ईस्ट में अपराध दर अपराध करते रहे। एक दिन तुर्की में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात है कि सोबरास एक बार फिर वहां थाने में आग लगाकर वहां से भाग गया, पर इसका मतरेया भाई एंड्रे नहीं भाग पाया और पुलिस ने उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। उस पर कोर्ट में केस चला और उसको 18 साल की सज़ा हुई। तुर्की से ये सीधा कनाडा पहुंच गया। वहां इसकी मुलाकात एक हिंदुस्तानी अजय चौधरी से हुई। अजय चौधरी जवान था और एक बड़ा अपराधी भी। फिर इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बहुत जल्द अजय चौधरी सोबरास का सेकंड इन कमांड यानी कि राइट हैंड बन गया। फिर ये दोनों थाईलैंड चले गए। थाईलैंड में बहुत टूरिस्टों को ड्रग देकर मारते रहे। ये उनको धीमी ड्रग देते थे जिससे टूरिस्ट लोग बीमार हो जाते थे। फिर उनकी मदद करने के बहाने ये लोग उनके दोस्त बन जाते थे और उनको लूट कर या तो उनका कत्ल कर देते थे या फिर उनको ड्रग देकर मार देते थे। एक बिल्कुल नया शादीशुदा जोड़ा जो थाईलैंड अपने हनीमून के लिए आए हुए थे आग से जलाकर मार दिया। 1975 में थाईलैंड के मशहूर बीचों पर एक के बाद एक कई नंगी नौजवान लड़कियों के शव मिले जिन्होंने सिर्फ बिकनी पहनी हुई थी। इसका लिंक भी सोबरास से जोड़ा गया। इसके बाद सोबरास का नाम बिकनी किलर पड़ गया। जब पुलिस ने सोबरास से इंक्वायरी की तो इसने पुलिस से ये बताकर बेवकूफ़ बना दिया कि उन औरतों की मौत तो पानी में डूबने से हुई है। लेकिन बाद में पुलिस को पता चला कि वो सारे कत्ल सोबरास और अजय चौधरी ने किए थे। तब तक सोबरास भागकर नेपाल चला गया था। वहाँ इसने एक लड़की के साथ मिलकर कई कत्ल किए, जिनमें से खास 2 कत्ल थे। एक 26 वर्षीय कनेडियन और एक 29 वर्षीय अमेरिकन का इस पे इल्ज़ाम लगा था, मगर तब तक ये नेपाल छोड़कर वापस थाईलैंड चला गया। इस कनेडियन और अमेरिकन पासपोर्ट को यूज़ करके जो उसने अपने विक्टिम से चुराए थे। जब इसको पता चला कि थाईलैंड पुलिस उसको ढूंढ रही है तो ये वहाँ से इंडिया वाराणसी आ गया। वाराणसी में इसने एक इजराइल स्कॉलर का मर्डर किया और उसका पासपोर्ट बरत कर सिंगापुर फिर मलेशिया चला गया। वहाँ पर अजय चौधरी को आखिरी बार देखा गया जब उसने दिन दहाड़े बहुत महंगे हीरों की डकैती की थी। कहा जाता है कि उन हीरों के लिए सोबरास ने अजय चौधरी का भी मर्डर कर दिया था। 1976 में सोबरास के खिलाफ थाईलैंड में 4 खून करने के लिए इंटरपोल ने इंटरनेशनल वारंट्स निकाल दिए। दोस्तों, 1976 में एक बार फिर से ये हिंदुस्तान आ गया और हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में अपने कारनामों को अंजाम देता रहा। फिर इस जुलाई 1976 में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में 3 कनेडियन लड़कियों से मिलकर इसने एक नया ग्रुप बनाया जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपना निशाना बनाता था। मगर ये उस वक्त पकड़ा गया जब इन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के ग्रुप को अपना निशाना बनाया। सोबरास ने 3 स्टूडेंट्स को धीमा जहर दे दिया, मगर सोबरास के अंदाजे के उल्ट उसने बहुत जल्दी असर किया और साथ वाले स्टूडेंट्स को समझने में वक्त नहीं लगा कि सोबरास ने इनके साथ क्या किया है। पुलिस ने 3 लड़कियों समेत सोबरास को गिरफ्तार कर लिया और तिहाड़ जेल भेज दिया।
तिहाड़ जेल में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और बाद में शोभराज और जो लड़की जिंदा बची थी उस पर कोर्ट में केस चलने के बाद शोभराज को 12 साल की सज़ा हुई और कैनेडियन लड़की जो जिंदा थी को भी कोर्ट ने दोषी पाया, मगर बाद में उसको पैरोल पर कनाडा भेज दिया गया। कनाडा में जब तक कैंसर से उसकी मौत नहीं हुई वो शोभराज का इंतजार करती रही। तिहाड़ जेल में रहते हुए शोभराज ने बड़े छोटे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अपनी दोस्ती बनाई और बहुत लग्जरी ज़िंदगी जीने लगा। उसको एसी कमरा दिया गया जिसमें टीवी और बाकी सारी सुविधाएं थीं। शोभराज का खाना दिल्ली के बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स से आता था। तिहाड़ जेल में रहते हुए शोभराज ने कई बड़े अखबार और मैगजीन को इंटरव्यू दिए जिससे उसने हज़ारों डॉलर लिए थे। एक पत्रकार के सामने इंटरव्यू में शोभराज ने अपने किए सारे कत्लों को माना था, मगर बाद में मुकर गया। जब तकरीबन इसकी सज़ा खत्म हो चुकी थी तो अपने एक बर्थडे पर शोभराज ने जेल के स्टाफ को एक पार्टी दी। पार्टी में सारे जेल स्टाफ को ड्रग देकर जेल से फरार हो गया। कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इसको गोवा के एक कैसीनो से पकड़ लिया और सज़ा को 10 साल और बढ़ा दिया गया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब इसकी सज़ा के कुछ ही दिन बचे थे तो इसको जेल से भागने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, इसके पीछे भी इसका शातिर दिमाग था, क्योंकि अगर यह अपनी सज़ा पूरी करके रहा होता तो थाईलैंड पुलिस इसको इंडिया से ले जाती, इस पर वहाँ केस चलता और पक्का फांसी की सज़ा होती। इसलिए इसने जेल से भागकर अपनी सज़ा बढ़वा ली, क्योंकि 20 साल के बाद थाईलैंड में इस पर केस नहीं चल सकता था और 20 साल की सज़ा पूरी करने के बाद इसको रिहा करके फ्रांस भेज दिया गया। मगर इसने एक बहुत बड़ी गलती की। 2003 में जाली दस्तावेज के साथ ये फिर से नेपाल चला गया, मगर वहाँ के एक पत्रकार ने इसको पहचान लिया। उसने हिमालयन टाइम्स अखबार में तस्वीरों के साथ रिपोर्ट छाप दी, जिसमें वहाँ की पुलिस हरकत में आ गई और एक महंगे होटल से शोभराज को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मुकदमा चला और इसको मौत की सज़ा हुई, जिसको बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। नेपाल की जेल में भी इसने कर्मचारियों को अपने बस में कर लिया और सारी सुविधाएं वहां इसको मिलने लगी। 65 साल की उम्र में एक 20 साल की नेपाली लड़की ने जेल में ही इससे शादी कर ली। दोस्तों, हैरानी की बात है कि हमारे समाज में अगर कोई लड़का थोड़ा सा भी आवारा हो तो उसकी शादी बहुत मुश्किल से होती है, मगर इसने कत्ल करने के बाद भी 65 साल की उम्र में एक खूबसूरत लड़की ने एक कैदी से शादी कर ली। तो सोचो इसमें कितनी कशिश होगी, जो हर कोई इसका कायल हो जाता था। अगर इस इंसान ने अपने दिमाग को सही पासे लगाया होता तो ये दुनिया का बादशाह बन सकता था। दोस्तों, 20 साल की सज़ा पूरी करने के बाद इसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए नेपाल गवर्नमेंट ने 21 दिसंबर 2022 को शोभराज को रिहा कर दिया और 23 दिसंबर 2022 को फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ।